ये रास्ते में बहुत कठिनाई आती है हमेशा आने में, तो मैं यहाँ से कभी कभी आता हूँ, बाकी दूसरे रास्ते से जाता हूँ। ये लोग रोड पे जो है अच्छी तरह से माल नहीं देते, मटेरियल नहीं देते हैं, तो इसकी वजह से रोड 6 महीने में नहीं टिकता है। सब करप्शन भरा हुआ है नेता लोगों में, और जायदा खान मंत्री जो ये भी बहुत करप्ट है। बिल्कुल खत्म है भाई साहब। कह रहा हूँ चिड्डी विड्डी कैसे खाते हो आप? अरे यार चिड्डी कहाँ चिड्डी मिल रही है, उसे पेट दुखने लगो कहाँ से नहीं। अच्छा, कितना टाइम लग जाता है गाड़ी में? लग जाएगी थोड़ा तक 1 घंटा लग जाएगा। तो चिड्डी खाना तो हजम हो जाता है ना? अरे खानो ही खानो ना, दोबारा भूख लगी है तो खाना ले लो। और क्या क्या देखिए, इस रास्ते पे जब आप सफर करते हैं, थोड़ा रुकिए कि आप गाड़ी से जा रहे हैं इसलिए हम पूछ रहे हैं, हम लोग भी गाड़ी से जा रहे हैं तो हमको दिक्कतें हो रही हैं। तो दिक्कत क्या क्या और हो सकते हैं, जैसे कि टाइम का एक ज्यादा टाइम तो डबल टिबल लग रहा है हमें। और दूसरा जैसे कि कार से आप जा रहे हैं तो क्या कार में कोई दिक्कत आ सकती है? कहाँ कार यहाँ 2 साल चलेगी, अगर लगातार चले तो 6 महीना में खत्म हो जाएगी। और नवंबर टिक जाए। अरे भाई ये 6 महीना में कहाँ चलेगी अगर लगातार चलने लग जाए तो। नमस्कार, इस वक्त आप DTV देख रहे हैं अजय कोहली के साथ, और मेरी मौजूदगी जो है वो भरतपुर जिले के कामा में है। और कामा का ये रास्ता जो है वो आप कह सकते हैं कि लोहासर से कैथवाड़ा जाता है, और ये कई गांवों को, जो मुख्य गांव है कामा विधानसभा के, उनको आपस में जोड़ता है। यहाँ से कामा के जो लोग हैं वहाँ से आते हैं, और बाजार जो है उनका कामा लगता है, तो उनको आने जाने में इससे क्या दिक्कतें होती हैं, दिक्कतें क्या होती हैं वो दिखा देता हूँ। पहले तो ये देखिए, ये सड़क है जो एक अच्छा खासा बना होना चाहिए था, जिसपे हम अपने 10 मिनट में कामा पहुंच जाते। ऐसा रास्ता कैथवाड़ा से होना चाहिए था, जो कि है नहीं है। अब ये देखिए, इसके हालात ऐसे हैं। अभी जो इसके हालात हैं वो ऐसे हैं कि जब आप यहाँ से जाओगे तो आपको लगभग आधा घंटा इसी रास्ते पर देना पड़ेगा। अब उससे आपको क्या नुकसान है? समय का नुकसान सबसे पहले होता है। देखो, सबसे बड़े कीमती चीज क्या है? समय का नुकसान हुआ। नंबर 2, आपको जो आपके पास साधन है उसमें दिक्कत आएंगी। नंबर 3, यहाँ इस तरह के अगर गड्ढे खच्चे हैं, और जिसकी बदहाली जो ये सड़क जो रो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। और एक्सीडेंट जब हो जाते हैं तो किसी की जान भी अगर चली गई तो कितना बड़ा नुकसान है। किसी को चोटें लगी, किसी को दर्द हुआ, तो वो कितना बड़ा नुकसान है। इन सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। लेकिन आखिर इसको बनाया क्यों नहीं जा रहा है वो मुझे नहीं पता। तो इसको बनना चाहिए था। मंत्री साहब, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर जल्द इस सड़क की मरम्मत करवाइए। मरम्मत नहीं, इसको दोबारा से बनवाइए, क्योंकि अभी फिलहाल जो इसकी हालात हैं वो कह रही हैं, वो मांग रहा है ये रास्ता कि हमको बनवा दीजिए कोई, क्योंकि कौन बनवाएगा? अभी तो मंत्री जी सत्ता में है तो उनको बनवाना चाहिए, क्योंकि रास्ता बहुत बिल्कुल खत्म है। बाबा, कहाँ से आप हैं? मेरा गांव खेस्ती है। जी। आप अभी लोहासर से इस रास्ते से होते हुए किधर जा रहे हैं? इधर कैथवाड़ा? इधर कैथवाड़ा होते हुए खेस्ती के लिए जाऊंगा। खेस्ती जाओगे जी। तो आपको कितने मिनट इस रास्ते पे हो गए? इसमें कम से कम कैथवाड़ा आधी पौन घंटा लग जाएगा। आधा पौन घंटा लग जाता। अब चाहते क्या आप? ये बनना ये है चाहिए। कि ये रास्ता बनना चाहिए। बहुत दिक्कत होती है इसमें निकलने को। साधन भी इसमें मतलब टूटने की खतरा, अड़ने भिड़ने की खतरा रहती है। और कब से ये टूटा हुआ है? ये तो काफी अरसा से टूटा हुआ है। अच्छा। हाँ, काफी अरसा से टूटा हुआ। ये रोड बन जाए तो बहुत बढ़िया होगा। आप चाहते कि बन जाए? हाँ, आप बताइए। भाई परेशानी दिक्कत हुई पड़ी है रोड की। टूटो पड़ो है। बाढ़ गिर पड़े मोटरसाइकिल लेके, मोटरसाइकिल नुकसान हो जाए व्हीकलन में। और हम यहाँ चाहते हैं, बहुत टाइम लगती है, काफी टाइम लगे, रास्ता बेकार है, बाचक टूटा पड़ा है। हम यहाँ चाहते हैं कि रास्ता बने जल्दी से जल्दी। बनना चाहिए। लेकिन आप भी कभी बाइक पर तीन ना निकले, हेलमेट वगैरह लगा के चले, क्योंकि देखो ये अपनी खुद की सुरक्षा है। नहीं, इन चीजों को ध्यान में रखें, क्योंकि बाइक जो है इस पर 2 ही आदमी जा सकते हैं। देखिए, उन्होंने भी बताया जिस तरह का हालात यहाँ इस रास्ते के हैं वो आपके सामने हैं, कुछ छिपे हुए नहीं है। यहाँ से जब हम लोग गुजरते हैं तो हमको भी लगता है कि भैया इसको बन जाना चाहिए, इस रास्ते को बनवा देना चाहिए। लेकिन पता नहीं जो यहाँ के मंत्री साहिबा हैं, शिक्षा मंत्री हैं जाहिदा जी, वो क्यों इस पर ध्यान नहीं दे रही हैं, क्या वजह है मैं कह नहीं सकता। लेकिन फिर भी मैं तो ये चाहता हूँ कि इसको जल्द से जल्द बनवाया जाए। आने जाने वाले लोगों को जो परेशानियाँ हो रही हैं उसको समझिए कि कितनी परेशानियाँ हैं। ये इस विधानसभा का एक ऐसा सड़क है जिससे बड़े बड़े गांवों को जोड़ा जा रहा है। और अगर इस जो इलाके के लोग हैं, अगर वो इन पे जब सफर करते हैं, ऐसे टूटे हुए रास्ते पे सफर करते हैं, तो वो विकास की जो बातें आप करती हैं, जो पोस्टर बनवाए गए हैं, उनमें अगर इस तरह का रास्ते आएंगे, इस तरह की चीजों को देखेंगे, तो फिर लोग क्या कहेंगे। मंत्री साहिबा जी, समझे मेरी बात को। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने आपने विकास के कार्य करवाए हैं, अगर इसी तरह के रास्ते जब लोगों के सामने रहेंगे, वो जब देखेंगे दूसरी जगह, इसको नहीं देखेंगे,
तो क्या समझेंगे, क्या सोचेंगे, अपने आप में उनको गुस्सा आएगा, आक्रोशित होंगे। देखिए हमको भी इसमें बहुत परेशानी ये है कि आम जन की जो मांगे हैं वो अगर किसी राजनेता के माध्यम से, जिनसे उन्होंने, देखो आपको वहां जिताकर उन लोगों ने विधानसभा में भेजा है, आपको किस लिए कि मुख्यमंत्री जी से मांग कीजिए, हम लोगों की आवाज को उठाइए। तो यही हम चाहते हैं कि जनता जिस आवाज को बनाने के लिए आप लोगों को वोट करती है, उसको आप कम से कम उन लोगों की मांगों को पूरा करें, क्योंकि काफी अरसे से इस रास्ते की मतलब जो है बनाने की मांग है लोगों की, क्योंकि आने जाने में बड़ी दिक्कतें होती हैं और आम जो यहाँ से लोग बाइक से जाते हैं उनको ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं, और गाड़ी से भी कई बार गाड़ी का जो चैम्बर जिसको बोलते हैं, गाड़ी जो है वो टिक भी जाती है। एक और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी क्या नाम है? साकिर। कल तो हेलमेट वगैरह लगाया करो, हेलमेट लगाओ, और हेलमेट के साथ साथ 3 आदमी ना चलो। कहाँ जा रहे हो? अंगरावली जा रहा है जी, अंगरावली। दिक्कतें होनी है इस रास्ते पे? है दिक्कत हुई है? क्या बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। बनना चाहिए। कब से ऐसा बना हुआ? आओ गाय देखो। चलिए सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि जब आप घर से बाइक लेके निकले तो हेलमेट का और यूँ कहें कि गाड़ी का आप सीट बेल्ट का प्रयोग ज़रूर करें। तो आप ध्यान रखें इन बातों का। वहीं जैसे कि अभी रास्ता टूटा हुआ है, इससे काफ़ी दिक्कतें कहीं ना कहीं इलाके में है, क्षेत्र में है, लोगों को बड़ी समस्याएं इससे हो रही हैं। जी क्या नाम है सर आपका? जावेद है मेरा नाम। जावेद जी कहाँ से आप आ रहे हैं? मैं यहाँ से बुहापुर से आ रहा हूँ। बुहापुर से। जैसे कि अभी आप सफ़र कर रहे हैं, इस रास्ते में आप सफ़र करें तो आपको क्या कुछ समझ में आ रहा है? ये रास्ते में बहुत कठिनाई आती है हमेशा आने में, तो मैं यहाँ से कभी कभी आता हूँ, बाकी दूसरे रास्ते से जाता हूँ। ये लोग रोड पे जो है अच्छी तरह से माल नहीं देते, मटेरियल नहीं देते हैं, तो इसकी वजह से रोड 6 महीने में नहीं टिकता है। सब करप्शन भरा हुआ है नेता लोगों में। और जायदा खान मंत्री जो ये भी बहुत करप्ट है जी। तो इस रास्ते की मांग आप जो है इसके क्षेत्र में है, एक भी रास्ता ठीक नहीं है कहीं पर भी। जो हमारी साइड में है विधायक हैं जो वादी जी हैं सीकरी, उधर बहुत तरक्की हुआ है, उन्होंने बहुत बढ़िया तरक्की की है उधर पे। उन लोगों वहाँ पे विकास हुआ है, यहाँ नहीं हुआ है। यहाँ पे जीरो विकास है, हमेशा ही यही रहा है। हम तब से देखते आ रहे हैं, 10 साल से यही रहा है, विकास कभी हुआ ही नहीं है। रोड बनाते हैं ये लोग 3-4 महीना में नहीं टिकता है, बस फिर टूट जाता है पूरा रोड जी। बस मैं यही कहना चाहूँगा। देखिए सड़क की समस्या है, ये किसी एक निजी व्यक्ति की नहीं है, ये सभी लोगों की समस्या है। इलाके के लोगों की, यहाँ पे सफ़र जो करते हैं इस रास्ते से, हर एक उस यात्री की समस्या है, उस राहगीर की समस्या है जो इस रास्ते से होकर गुजरता है, जिसको ये दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। अभी देखिए इधर से एक गाड़ी भी आ रही है, उस गाड़ी वाले से, भैया से भी बात करेंगे, क्योंकि स्विफ्ट है। अगर ये लाल होती तो एक गाना आपने सुना होगा, रेड स्विफ्ट का चैम्बर वाला गाना जो है, वो मेरे को नहीं पता, लाल स्विफ्ट का चैम्बर टिकता जाए जी। एक मिनट जी, मिनट आराम से भैया जी से बात कर लेंगे। जी कहाँ से आप आ रहे हैं? जी कामा से आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? इधर मैं नगर जा रहे हैं। आप इस रास्ते से होके आए हैं, आप आते हैं या जाते हैं? जब भी आते जाते हैं तो ये रास्ता मतलब क्या मतलब बोलता है, रास्ता ही क्या बोलता है? अरे भाई साहब दिखना रहोगे। नहीं आप बताइए ना, मैं तो आपसे बिल्कुल खत्म है भाई साहब। चिड्डी विड्डी कैसे खाते हो आप? अरे यार चिड्डी कहाँ चिड्डी मिल रही है, उसे पेट दुखने लगो कहाँ से। अच्छा कितना टाइम लग जाता है गाड़ी में? लग जाएगी काट ही थोड़ा तक 1 घंटा लग जाएगा। अच्छा लग जाता तो ये बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? भैया अब हमारे कहाँ से बन रहे? नहीं आप बिल्कुल बनेगा, बताइए आपकी ना। आवाज उठेगी, जाएगी, शासन प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं ना हम आवाज। अरे भाई साहब जब जानना सीना बनता। अरे अब बनेगा भाई साहब, हम कह रहे हैं। अब हम बोल रहे हैं आपसे, जो पूछ रहे हैं वो हमारा बताइए। हम हाँ, टेंडर देने वाले तो नहीं है, लेकिन बनवा दियो भाई, तैयार चल जाए। नहीं हम तो वीडियो बना रहे हैं, ना शासन खूब प्रशासन तक जाएगी आवाज। बनवाओ, अगर बन जाए तो भाई बड़ी अच्छी बात है। तो चिड्डी खाना तो हजम हो जाता है ना। अरे खानो ही खानो ना, दोबारा भूख लगी है तो खाना ले डोल। और क्या क्या देखिए, इस रास्ते पे जब आप सफर करते हैं, थोड़ा रुकिए कि आप गाड़ी से जा रहे हैं इसलिए हम पूछ रहे हैं, हम लोग भी गाड़ी से जा रहे हैं तो हमको दिक्कतें हो रही हैं। तो दिक्कत क्या क्या और हो सकते हैं? जैसे कि टाइम का एक ज्यादा टाइम तो डबल टिबल लग रहा है हमें। और दूसरा जैसे कि कार से आप जा रहे हैं तो क्या कार में कोई दिक्कत आ सकती है? कहाँ कार यहाँ 2 साल चलेगी, अगर लगातार चले तो 6 महीना में खत्म हो जाएगी। और नवंबर टिक जाए। अरे भाई ये 6 महीना में कहाँ चलेगी अगर लगातार चलने लग जाए तो। अच्छा तो ये समस्याएं मतलब है यहाँ भाई समस्या थोड़ी बहुत नहीं, घनी बड़ी है। घनी बड़ी समस्या है। चलो बड़ी समस्या है। अब मैं आपको बता दूं, ये रास्ता फिर से मैं आपको जानकारी दे दूं कि आप लोहासर यानी कि धर्मशाला होते हुए जब कैथपाड़ा के लिए जाते हैं तो ये रास्ता आता है, और इस रास्ते पे इतना गड्ढा है, मेरे हिसाब से इतना छिद्र एक चलनी में नहीं होगा जितना इस रास्ते में है। तो अब आप सोचिए, और छोटे छोटे नहीं, इसमें नक्शा बना सकते हैं आप,
पूरे भारत का नक्शा बना सकते हैं। ऐसे ऐसे गड्ढे इसमें हैं, बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, लेकिन इसको अभी तक नहीं बनाया गया। क्यों नहीं बनाया जा रहा है नहीं पता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब ये बन जाना चाहिए, क्योंकि जनता की आवाज़ है, मेरा नहीं, जनता का कहना है। और मेरा भी ये कहना है कि इसको क्यों नहीं बनाया जाए, बनाना जाना चाहिए भाई। रास्ते पर सब लोगों का अधिकार है, वो लोग चाहते हैं कि हम इलाके में जब जिस नेता को वोट कर रहे हैं उसको मंत्री बनवा रहे हैं, शिक्षा मंत्री अभी वो हैं, उन लोगों को हमने विधानसभा में भेजा है, तो इसीलिए ना कि हमारे क्षेत्र में जो समस्या है उनको ख़त्म किया जाए। इसीलिए अपने कम से कम राजनीतिक इतिहास में इस तरह की जो समस्याएं हैं उनको ख़त्म करना चाहिए और इलाके की उन्नति के लिए वर्क करना चाहिए। और ये अगर इस तरह के रास्ते बने रहने चाहेंगे, लोगों को यातायात के लिए कम से कम अच्छा एकदम ट्रांसपोर्ट के लिए अच्छा एक सड़क मिलेगा, तो वो लोग कहीं ना कहीं विकास में उसको गिना जाएगा। सबसे पहले विकास की बात आती है तो वहाँ पर सड़क की बात सबसे पहले आती है। लगातार देखते रहें। कैमरा पर्सन इस्माइल मनान के साथ मैं आपका अपना जय कोहली, DTV न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।